इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 50 संग्रह में गाथा नंबर 78 है। आदेशमित्तमुक्तो धातुच दुःखुस्सकारणं जोदु सोणेयो परमाणु परिणामगुणो संयमसद्दो। आपके शास्त्र में चदुक्कुस्स है कि चदुक्कस्स आहे? तुमचं गाथा नंबर पुढं असणार ते पुस्तकात बघा खालच्या, पण ते आणि तुमचं माझं एक सेम आहे. कोणासमोर शास्त्र असलं तर फक्त मला सांगा गाथेमध्ये चदुक्कस्स आहे का चदुक्कुस्स आहे? क्या चल रहा है प्रकरण? परमाणु है तो उसमें ते तुमचं माझं एक सेम आहे पुस्तक, दूसऱ्या पुस्तकात बघायला पाहिजे. परमाणु का लक्षण बता रहे थे, कैसा है परमाणु. तो 77 गाथा में सारे विशेषण दिए हैं, अभी उसमें से भी अलग अलग रूप से एक्सप्लेन करेंगे. तो अभी यहाँ पर बता रहे हैं सभी परमाणु में भिन्न जातिपना नहीं है. मतलब किस लिए बता रहे हैं ये? जो अन्य मतवादी है तो वो मानते हैं पृथ्वी के परमाणु में सिर्फ गंध ही है, वायु के परमाणु में स्पर्श है, फिर अग्नि के परमाणु में वर्ण है और जल परमाणु में रस है. ऐसे ऐसे कुछ तो उन्होंने माना है, हमने देखा था पहली बार गाथा में. तो ऐसे ही परमाणु भिन्न भिन्न है, उसमें वही वही गुण है, ऐसा उनका मत है. तो बता रहे हैं कि ऐसी परमाणु में भिन्न जातिपना नहीं है. आदेश समेत मतलब आदेश मतलब कथन, कथन मात्र के लिए परमाणु मूर्त है. जो मूर्तिक है वो दिखना चाहिए लेकिन हमें दिखता नहीं है परमाणु, इसलिए बोल रहे हैं कथन के लिए सिर्फ बताया जाता है मूर्त है. अर्थात मात्र भेद विवक्षा से मूर्त कहा जाता है. जो पृथ्वी आदि 4 धातु का कारण है तो वो परमाणु है, ऐसा जानना चाहिए. तो वो परमाणु स्वयं परिणाम गुणमय, परिणाम गुणों संयम सद्दो, परिणाम गुण स्वरूप है और स्वयं अशब्द रूप है, ऐसा उसका लक्षण बताया. अभी उसका डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे क्या बताना है उनको. तो परमाणु जो है वो भी स्वभाव से ही मूर्तिक है और उसमें किसी भी टाइप का परमाणु हो उसमें सभी गुण हैं. ऐसे नहीं कि कोई परमाणु में अलग गुण है, किसी में अलग गुण है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है. सभी परमाणु में समान गुण है. येते वाचायला संस्कृत. परमाणूनां जात्यंतरत्व निरासः अयम्. परमाणु का जात्यंतरत्व यानी अन्य जातिपना, जाति अंतरत्व यानी अन्य जातिपना का यह निराश है. मतलब जो भी परमाणु है वो अन्य जाति रूप नहीं है, सेम जाति है उसकी. सभी परमाणु की जाति समान है, जात्यंतरत्व नहीं है. परमाणोहिम मूर्तत्व निबंधनभूताः स्पर्श रस गंध वर्णाः आदेश मात्रेण एव भिद्यन्ते. क्या बता रहे हैं? परमाणु से मूर्तत्व के कारणभूत जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो आदेश मतलब कथन मात्र से ही भेदे जाते हैं. मतलब अभी क्या बता रहे हैं? परमाणु ये द्रव्य है और उसमें गुण कौन से है? स्पर्श रस गंध वर्ण. तो पहले एक बार लिया था हमने ये प्रकरण, अष्टसहस्री में आया है. उन्होंने बताया है द्रव्य और गुण में भेद क्यों है और अभेद क्यों है. किस अपेक्षा से भेद है बताओ? द्रव्य और गुण में संख्या, हाँ दौर्घ्य
संज्ञा लक्षण प्रयोजन ही संख्या। बरोबर। द्रव्य और गुण में कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है, तो किस अपेक्षा से संज्ञा लक्षण प्रयोजन संख्या विषय बहुत सारे लिए हैं उसमें अष्टसहस्री में उन्होंने, तो या द्रव्य और पर्याय में लिए है शायद वहाँ पर कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है ऐसे। तो संज्ञा लक्षण प्रयोजन के बारे में क्या बताया? संज्ञा क्या, उसकी संज्ञा द्रव्य है, इसकी संज्ञा गुण है, तो इस अपेक्षा से उनमें भेद है। नाम भिन्न है इसलिए दोनों भिन्न भिन्न है। आगे लक्षण, द्रव्य का लक्षण क्या है, गुण का लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण क्या, द्रव्य की व्याख्या क्या? नहीं, द्रव्य की व्याख्या क्या है? गुणांच्या समूहाला द्रव्य म्हणतात। सभी गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? प्रवेशिकेची व्याख्या द्रव्याचे संपूर्ण भाग आणि संपूर्ण अवस्था असतात। गुण यानी जो सभी अवस्था और सभी भाग में जो रहते हैं द्रव्य के, उसे गुण कहते हैं। यानी इसका लक्षण क्या है? गुणों का समूह। और गुण का लक्षण क्या है? वो द्रव्य के एक भाग और एक सभी भाग और सभी अवस्थाओं में रहते हैं, इसलिए उसे गुण कहते हैं। तो इसका लक्षण भी भिन्न भिन्न हो गया, इस अपेक्षा से भेद है। प्रयोजन क्या है द्रव्य का और गुण का? नाही, द्रव्य आणि गुणामध्ये कथनचित भेद आहे, कथनचित अभेद आहे। मग भेद कुठल्या अपेक्षेने आहे? तर संज्ञा लक्षण प्रयोजन ह्याच्या अपेक्षेने भेद आहे। जसं सांगितलं, द्रव्याचं प्रयोजन काय आहे? ते परिणमन करत असताना सुद्धा शाश्वत राहतं। किंवा आता काय म्हणणार, द्रव्य आणि गुणाचं प्रयोजन भेदत असताना नित्य अर्थक्रिया आणि अनित्य पण शाश्वत आहे। नित्य अर्थक्रियाच आहेत दोन्हीकडे, पण अनित्य अर्थक्रिया पर्यायामध्ये येणार। गुण पण शाश्वत, द्रव्य पण शाश्वत। बरोबर आहे की, त्यामुळे त्यात ते पण भेद होणार नाही। प्रयोजन गुण मग द्रव्याचं काय प्रयोजन? असं म्हणा चालतंय, द्रव्य शाश्वत आहे आणि गुण हे त्याच्या सहचर असतात। द्रव्याच्या सहचर गुण असतात। बघून घ्या तसं शास्त्रात काय दिलं प्रयोजन। अष्टसहस्रीच्या 78-79 कारिकेमध्ये त्यांनी दिलंय बहुतेक हे। तो बताया इन तीनों अपेक्षा से भी भिन्न है और संख्या अपेक्षा से द्रव्य एक है, गुण अनंत है। ऐसे द्रव्य और पर्याय में भी उन्होंने बहुत सारे भेद करके बताए हैं। फिर उसमें अलग अलग विवक्षा लिए है, विषय, काल और स्वभाव, ऐसे कुछ अलग भी पॉइंट्स लिए हैं। द्रव्य और पर्याय में भेद क्यों है? तो अभी यहाँ पे देखना है हमें 78 नंबर की गाथा है उसमें। तो उसमें बताया है द्रव्य और गुण जो है तो कथनचित भेद किस अपेक्षा से ये बताया। कथनचित अभेद क्यों है? द्रव्य और गुण कथनचित अभेद। मला कुणाचा आवाज स्पष्ट आहे? प्रदेश भिन्नता नहीं। प्रदेश अभेद है, इस अपेक्षा से द्रव्य और गुण अभिन्न है। इसलिए भेद किस अपेक्षा से है और अभेद किस अपेक्षा से है, ये बताया। लिखो क्या बताया? द्रव्य और गुण में प्रदेश अपेक्षा से अभेद है। तो प्रवचन सार में भी ऐसे बताया उन्होंने, दो टाइप्स के भेद, क्या भिन्नता, दो टाइप्स के अन्यत्व है। कौन से अन्यत्व बताओ? पता है? बहुत बार लिया था माता जी ने भी और मैंने भी, वो कैसेट आपने सुने होंगे। दो प्रकार से अन्यत्व है। कौन कौन से? पृथक्त्व लक्षण रूप अन्यत्व और अतत भाव रूप अन्यत्व, ऐसे दो प्रकार के अन्यत्व है। अतत भाव रूप अन्यत्व यानी यह वह नहीं है, द्रव्य जो है वो गुण नहीं है, गुण जो है वो द्रव्य नहीं है, इस अपेक्षा से भिन्नता है तो वो अतत भाव रूप अन्यत्व है। और पृथक्त्व लक्षण रूप अन्यत्व किसे कहते हैं?
जहाँ पर प्रदेश भेद है उसे पृथक्त्व लक्षण रूप अन्यत्व कहते हैं। जैसे शरीर और जीव, इनके प्रदेश आपको एक लग रहे हैं लेकिन फिर भी उनमें प्रदेश भिन्नता है, इसलिए उनमें पृथक्त्व लक्षण रूप अन्यत्व है। काय बोलले मी काकी? लिहा की. दोन प्रकारचे भिन्नता सांगितल्या. कुठल्या? अतद्भाव रूप अन्यत्व, भिन्नता, अतद्भाव रूप अन्यत्व और पृथक्त्व लक्षण रूप अन्यत्व. तो अतद्भाव रूप अन्यत्व का किस में होता है? द्रव्य और गुण में, जिसमें प्रदेश अभिन्न है उसमें अगर भेद करेंगे तो अतद्भाव रूप अन्यत्व हो जाएगा. मतलब यह वह नहीं है, इतनी ही अपेक्षा. इसलिए द्रव्य और गुण में तत्भाव नहीं है, इसलिए सिर्फ कथन के लिए उसको अलग करके बताया. अतद्भाव वैसा नहीं है, इसलिए अतद्भाव रूप अन्यत्व हो गया. और पृथक्त्व यानी दो द्रव्यों में जहाँ पर प्रदेश भेद है वहाँ पर पृथक्त्व लक्षण रूप अन्यत्व रहता है. दोन द्रव्यामध्ये. दोन गुणामध्ये कुठला असतो? दोन गुणांमध्ये कुठला अन्यत्व असतं? अतद्भाव रूप अन्यत्व असणार. एकाच द्रव्याच्या प्रदेशामध्ये आहेत ना ते. प्रदेश भेद असतील तरच तिथं पृथक्त्व लक्षण लावायचं, नाहीतर मग जिथं कुठे येणार ते एकाच द्रव्यातले सगळे गुण एकाच प्रदेशामध्ये आहेत. त्यामुळं ज्या प्रदेशात ज्ञान आहे त्याच प्रदेशात आनंद आहे, तिथंच दर्शन आहे, चारित्र गुण आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये फक्त हा तो नाही एवढंच रूपाने अन्यत्व आहे, इसलिए उसको बताएंगे अतद्भाव रूप अन्यत्व. तो यहाँ पर इस गाथा में इतना ही बताना है उनको. परमाणु ये द्रव्य है और स्पर्श रस गंध वर्ण है ये उसके गुण है. तो इनमें कौन सा अन्यत्व है बताओ? परमाणु और उसके गुण, जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उनमें कौन सा अन्यत्व है? अतद्भाव रूप अन्यत्व, क्योंकि एक ही द्रव्य के गुण है, प्रदेश भिन्नता नहीं है. तो इसलिए परमाणु से मूर्तत्व के कारणभूत, मतलब मूर्तत्व के कारणभूत कौन रहते हैं? तो स्पर्श रस गंध वर्ण. मतलब आपको ये हेतु मिल गया कि यह मूर्त है क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्णवान होने से. ऐसा हम अनुमान वाक्य कर सकते हैं. जो कोई भी मूर्त पदार्थ है क्यों है? तो स्पर्शादिवान होने से. देखो मतलब वहाँ पे हेतु बताना है ऐसे. अनुमान वाक्य लिहितो ना आपण, लिहा तसं. परमाणु मूर्तिक आहे स्पर्श रस गंध वर्णवान असल्यामुळे. मूर्तत्व का इनसे अविनाभाव संबंध है स्पर्श रस गंध वर्ण से. तो इसलिए परमाणु से मूर्तत्व के कारणभूत स्पर्श रस गंध वर्ण आदेश मात्र से ही भेदे जाते हैं. मतलब कथन मात्र के लिए ही भेदे जाते हैं, वास्तविक भेद नहीं है उनमें. जो भी द्रव्य गुण है उसमें कथनचित भेद होता है, कथनचित अभेद होता है, सर्वथा भेद नहीं है. किनका निराकरण हो गया बताओ इसमें? कौन से मतवादी का? द्रव्य और गुण में कथनचित भेद है, सर्वथा भेद नहीं है. कौन से मत का निराकरण हो गया? पता है? लिया है हमने, बहुत बार लिया है. अभी ये बहुत दिन से प्रकरण नहीं हुआ किसी मतवादी का, इसलिए आप भूल गए का? बोला किती? ज्ञान भाषेतून येतं. कोण म्हणतात तेच पाहिजे हो मला. वैशेषिक म्हणतात ना, द्रव्य आणि गुणांचे प्रदेश भिन्न भिन्न असतात. काय म्हणलं? द्रव्य एका पहाडावर आहे आणि त्याचं जसं आत्मा एका पहाडावर आहे आणि ज्ञानगुण दुसऱ्या पहाडावर आहे, आणि ते एकत्र येतात, समवाय नावाच्या एका पदार्थाने जोडले जातात आणि मग जीवाला ज्ञान होतं. असं जिस भी मतवादी ने ऐसे द्रव्य और गुण के प्रदेश सर्वथा भिन्न माने, तो उनके खंडन के लिए ये बता रहे हैं कि द्रव्य और उसके गुणों में कथनचित भेद होता है, सर्वथा भेद नहीं होता. तो मूर्तत्व के कारणभूत स्पर्श रस गंध वर्णवान
होने से परमाणु में कथनचित भेद है, सर्वथा भेद नहीं है। आदेश मात्र मतलब कथन मात्र से भेद है। वस्तुतः तु यथा तस्य सह एव प्रदेशः आदिः, सह एव मध्यम, सह एव अन्तः इति एवं द्रव्यगुणयोः अविभक्तप्रदेशत्वात् यः एव परमाणोः प्रदेशः सह एव स्पर्शस्य, सह एव रसस्य, सह एव गंधस्य, सह एव रूपस्य इति। क्या समझ में आया? ये परमाणु है, समझो अपना परमाणु ऐसा ही होता है। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि परमाणु गोल होता है, तो उसका देखने वाले हैं हम। तो ऐसा जो परमाणु है, तो यहाँ पर क्या बताया, वस्तुतः यानी परमार्थ रूप से जिस तरह जो ही प्रदेश उसका है, किसका, परमाणु का जो प्रदेश है, सेंटेंस देखो इसमें भी अर्थ लगता है आपको भी। सह एव प्रदेशः, वही प्रदेश उसका आदि है, वही मध्य है, वही अंत है। कल बताया था ना, एक ही प्रदेश है अगर परमाणु का, तो उसमें आदि क्या, मध्य का, अंत क्या, वही प्रदेश आदि, मध्य और अंत है। एवं इसी तरह द्रव्य और गुण में अविभक्त प्रदेशपना होने से, यानी द्रव्य और गुण अभिन्न होने से, द्रव्य और गुण में भिन्नता नहीं होने से, अविभक्त प्रदेशत्वात् उनके एक ही प्रदेश होने से, यह एव परमाणु हो प्रदेशः, जो ही परमाणु का प्रदेश है वही, बोलो वही, अर्थ लगाओ, इजी है। सह एव स्पर्शस्य, जो परमाणु का प्रदेश है वही स्पर्श का है, वही रस का है, वही गंध का है और वही रूप का है, ऐसा अर्थ है। क्या बताया? ये किसका प्रदेश है बताओ मुझे? हाँ, मैं बोलती हूँ ये स्पर्श का प्रदेश है, रस का है, तो वही प्रदेश है, यही बताना है। जो परमाणु का प्रदेश है वही स्पर्श का है, वही रस का है। जैसे आप में बताओ, जो जीव के प्रदेश है, ज्ञान का प्रदेश कहाँ है, दर्शन के प्रदेश कहाँ है, आनंद के कहाँ है, तो सभी जो द्रव्य के प्रदेश है वही प्रदेश गुण के भी है। और सभी गुण एक प्रदेश में, सभी गुण है। आपके ज्ञान में तो, अभी आपके जीव में तो असंख्यात प्रदेश है, तो असंख्यात प्रदेश में बताओ जीव के कितने, ज्ञान के कितने प्रदेश, असंख्यात है। आनंद के कितने प्रदेश, लेकिन ऐसे डिवाइड नहीं करना है उसके असंख्यात प्रदेश ऐसे। तो जीव तो अखंड एक है, उसके अखंड असंख्यात प्रदेश है। तो जितने प्रदेशों में जीव है उतने प्रदेशों में उसके गुण भी है। काय बोलायचं का? काय विचारायचं असेल तरच म्यूट काढा, नाही तर आवाज डिस्टर्ब होतो मग। क्या समझ में आया यहाँ से? देखो अर्थ बताओ। वस्तुतः यानी वास्तविक रूप से जिस तरह तस्य उसके यानी परमाणु के जो प्रदेश है उसमें आदि, मध्य और अंत वही है। सह एव यानी वही आदि है, वही मध्य, वही अंत है। और आगे इस तरह द्रव्य और गुण का अविभक्त प्रदेशपना होने से, प्रदेश भेद नहीं होने से, जितने द्रव्य में, जितने प्रदेश में द्रव्य है उतने ही प्रदेशों में गुण होने से, जो परमाणु के प्रदेश है वही उसके, हाँ, उसके गुणों के भी वही प्रदेश है, ऐसा बताया। अभी परमाणु तो बहुत इजी पड़ रहा है हमें एक प्रदेशी होने से। जो भी असंख्यात प्रदेशी है, यानी आकाश ले लो, अनंत प्रदेशी है। बताओ अस्तित्व गुण कहाँ है आकाश में? आकाश में अस्तित्व गुण है क्या? मग है कि नहीं है? कॉन्फिडेंटली बताओ ना, क्यों डर क्यों रहे हैं आप फिर? तो अस्तित्व गुण है उसमें भी। कहाँ पर है बताओ? लोकाकाश में है क्या? लोकाकाश में है, सभी जगह जितने प्रदेश में। हाँ, भिन्न नहीं, एक ही है। हाँ, तो
एक ही है, हाँ। जितने और प्रदेश सभी में में अस्तित्व गुण है। बराबर, जितने प्रदेश में द्रव्य है उतने प्रदेश में उसके गुण भी व्याप्त है। तो ऐसे ही सभी द्रव्यों की अपेक्षा से लगा लो। कालाणु है तो उसमें बताओ वस्तुत्व गुण है क्या? द्रव्यत्व गुण, परिणमन हेतुत्व गुण, हेतुत्व है ना गुण, कहाँ पर है? वही, वो भी एक ही प्रदेश ही है। कालाणु भी परमाणु की तरह ही लगाना उसका भी, उसका वही प्रदेश आदि है, मध्य है, अंत है। जितने प्रदेशों में द्रव्य है उतने प्रदेशों में उसके गुण भी व्याप्त है। तो इस पर से हमें क्या फायदा है ये समझकर? तो जीव है, हम जीव है, तो हमारे जीव में हमें क्या लगता है? ज्ञान कहाँ है? मेंदूमध्ये ज्ञान असतं। थांबा जरा, ऐका तर माझं। मग शाळेत काय शिकवते तुम्हाला? हो, मेंदू जर तल्लख पाहिजे असेल तर असं करा, किंवा कॉन्सन्ट्रेशन करा। तो यहाँ पर ज्ञान रहता है। फिर शक्ति कहाँ पर रहती है? वीर्य। यहाँ पर बाजुओं में या पैरों में शक्ति होती है, तो दौड़ सकते हैं, कोई उठा सकते हैं वजन वगैरह। यानी ऐसे डिवाइड कर दिए उन्होंने शक्ति, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम ज्ञान का अनुभव कहाँ करते हैं? हम में ज्ञान है ऐसा अगर आप बोलेंगे तो आप भी कहाँ पर देखते हैं बताओ? मैं देख रहा हूँ। ज्ञान हो रहा है आपको? कहाँ से ज्ञान हो रहा है? मुझे देख रहे हैं ना आप? कैसे देख रहे हैं? फिर आंखें बंद करके देखो, दिखती हूँ क्या मैं? काय म्हणते काकी? हाँ, ऐसा लगता है कि यहाँ से ज्ञान है, तो आपने भी ज्ञान को डिवाइड कर दिया कि नहीं? ज्ञान तो जान रहा है, देखने का काम इस मीडिया से हो रहा है, होने दो, लेकिन जानने का काम जो है वो ज्ञान से हो रहा है। जो भी वस्तु यहाँ नहीं है उसको भी हम जान रहे हैं, देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं ना, घर दिख रहा है कि नहीं? नहीं, मुझे वर्णी जी का एक सेंटेंस अच्छा लगा। वो बोले कि आपको कुछ भी अगर उदाहरण देना हो ना, तो घर का, मतलब वो भी मंदिर में बैठे थे और उनके सामने कोई थे श्रोता सुनने वाले, तो उनको ऐसे स्मरण का कुछ तो एग्जाम्पल बताना था। तो उन्होंने पहले एग्जाम्पल बताया घर के क्या बोलते, गहने, आपकी मालमत्ता, वो बताया आपको दिख रहा है कि नहीं, वो मेरे है, ऐसे परोक्ष कुछ तो। फिर बाद में उन्होंने बताया नहीं, मुझे ये उदाहरण नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं भी फिर आपको मोही बना रहा हूँ, मोह के ही चीज़ें आपको याद करा रहा हूँ। नहीं, मुझे ये करना चाहिए। आपने मूर्ति देखी क्या ऊपर की? वो आदिनाथ भगवान देखे क्या? नहीं तो वो महावीर भगवान की स्टोरी याद आई क्या? ऐसे आपको ये उदाहरण देने चाहिए जिससे आपकी निर्मोहता जगे। तो मैं क्या उदाहरण दे रही थी? इसलिए दे रही थी, हाँ, तो हमारे सामने जो चीज़ नहीं है उसको भी हम देख रहे हैं ना, तो इसके लिए चक्षु ही चाहिए ऐसा नहीं है। ज्ञान से जान रहे हैं, तो ज्ञान संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त है। तो ऐसे प्रदेश वाइज उसको डिवाइड नहीं करना है, अखंड है अपने आत्मा के प्रदेश, तो अखंड में सभी गुण है। तो अभी देखो भगवान की मूर्ति दिखी क्या? कौन से भगवान की दिखी? पंढरपुर के आदिनाथ भगवान की के अकलूस के सोलापुर के? मुझे तीनों दिखे। सभी दिखे, आप सर्वज्ञ हो गए। बहुत सारे तो इसलिए ऐसे हम ज्ञान तो सभी प्रदेशों में हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी माध्यम से हो रहा है। जैसे बताया ना एक बार कि पैर में कांटा चुभ गया, ज्ञान हो रहा है कि नहीं? कहाँ पर हो रहा है अभी? अगर ज्ञान सभी प्रदेशों में है तो बताओ मुझे आंसर, सभी प्रदेशों में क्यों नहीं चुभन हुई आपको? वहीं पे क्यों हुई? फिर वही ना, ज्ञान वहीं पर है कि हाँ? असंख्यात प्रदेश सब में ज्ञान है ना, ज्ञान बोलकर वही तो मैं पूछ रही हूँ। प्रदेश में व्याकुल है, व्याकुल। रुको ना, मेरा तो क्वेश्चन क्या है? आपको चुभा कहाँ पर? पैर में कांटा चुभा, तो ज्ञान तो सर्वत्र है। सर्वत्र क्यों नहीं फीलिंग्स हो गई? वहीं पे क्यों गया आपका हाथ निकालने के लिए? वही ज्ञान होगा, वही ज्ञान है। मतलब आपने ज्ञान को डिवाइड कर दिया कि नहीं?
हाँ, फिर वहाँ का ज्ञान अलग और इधर का हाँ ज्ञानानं जाणलं हाँ फिर त्यावेळेस लहान मुलं हात तिथं गेला ना. हात तिथं गेला कार्य शरीराचं झालं ज्ञानाने झालं. बोला इंद्रियांच्या माध्यमातून जसं स्पर्शेंद्रियच आहे ना ते सुद्धा. कैसे बताना, आप अभी पंचास्तिकाय के ज्ञाता हो गए हैं तो हमारे सभी भाव हो गए पहले 5 भावों में. ये लिया था हमने प्रकरण शैक्षणिक भाव में. तो क्या बताया आंसर, वहाँ पर उस टाइप का क्षयोक्षम प्रकट हो गया है. ऐसे मतलब आपको घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में ही क्यों हुआ, फिर ज्ञान तो सभी तरफ है, सभी तरफ आपको क्यों नहीं फीलिंग्स हो गई. तो वैसा क्षयोक्षम वहाँ जागृत हो गया, इतना ही अर्थ है. ज्ञान है सभी तरफ, जानने का काम सभी तरफ होगा, लेकिन जो क्षयोक्षम की तीव्रता रहती है ना तो वहाँ पर है. ऐसे तो इसी तरह कान से सुनते हैं, बराबर है. सुनना यहाँ से हो रहा है आपको लग रहा है, लेकिन जो जानना हो रहा है वो तो सभी प्रदेशों में है ज्ञान. तो ऐसे ज्ञान जितने प्रदेशों में आत्मा है उतने प्रदेशों में ज्ञान है. कुठून कुठे गेलो आपण. हाँ, जितने आत्मा के प्रदेश है, इसलिए हमने जीवन में इसका क्या फायदा इसलिए ये देखा था. तो जीव के और ज्ञानादि अनंत गुणों के प्रदेश समान है, उसमें प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन कथन करने की अपेक्षा से उसको भेदा जाता है. जैसे परमाणु में भी स्पर्श है, रस है, ऐसा भेद करके बताया, लेकिन उसमें भेद नहीं है वैसे. तो ऐसे ही जीव के भी प्रदेशों में कोई भेद नहीं है, गुणों में भेद नहीं है. ततः क्वचित परमाणु गंधगुणे क्वचित गंधरसगुणयोः क्वचित गंधरसरूपगुणेषु अपकृष्यमाणेषु तत् अविभक्त प्रदेशः परमाणुः एव विनश्यतीति. अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर किसी परमाणु में बताओ 1 गुण है, किसी में 2 गुण है, किसी में 3 गुण है, ऐसे अगर बोलेंगे तो क्या आपत्ति आएगी. तुमच्यामध्ये ज्ञान आहे, तुमच्यामध्ये आनंद आहे, अजून एखाद्यामध्ये चारित्र्य आहे, एखाद्यामध्ये वेगळे गुण आहेत. ऐसे अगर जीव में भी डिवाइड कर देंगे तो जो ज्ञान वाला है वो सिद्ध हो जाएगा, जो चारित्र वाला है वो नीचे जाएगा. कैसे, या दूसरी तरफ जाएगा. ऐसे गुणों को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आपत्ति आती है, उसका उत्तर दे रहे हैं. ततः इसलिए किसी एक परमाणु में गंधगुण कम हो, कम किधर से लगाया अर्थ, हाँ, अपकृष्यमाणेषु, मतलब किसी परमाणु में गंधगुण नहीं है, किसी में गंध और रस नहीं है, किसी में गंध रस रूप नहीं है. ऐसे कम करते जाओ तो इन गुणों से जो अभिन्न प्रदेश रूप परमाणु है उसी का नाश हो जाएगा. अगर आपने गंध का अभाव मान लिया उस परमाणु में तो एक गुण नहीं है तो वो द्रव्य भी नहीं रहेगा, क्योंकि द्रव्य का अस्तित्व ही अनंत गुणों से निर्मित है. क्या बताया मैंने, अस्तित्व है. जैसे जीव का अस्तित्व क्यों है, अनंत गुण है ना, उसी को तो द्रव्य बोलते हैं. उसमें से एक गुण निकाल दो तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं होगा. ऐसे उसके गुण तो उसके क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब उसकी नींव है ना, द्रव्य की नींव ही है सभी अनंत गुण. तो इसलिए उसमें से एक भी गुण कम कर दिया जाए तो उस द्रव्य का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि अविनाभाव संबंध है. जहाँ पर वो अनंत गुण है उसमें से एक गुण भी है तो भी वो द्रव्य है, नहीं तो नहीं है. इसलिए अनंत गुणों में से गंध गुण, ऐसे बता रहे अभी यहाँ पर, परमाणु में अगर गंध गुण कम हो तो भी नहीं चलेगा, उसका नाश हो जाएगा. क्वचित गंध और रस गुणों का अभाव हो या कम हो, ये 2 गुण, तो भी परमाणु का अभाव होगा. और क्वचित गंध रूप रस ये गुण अगर अपकृष्यमाण है यानी कम है तो उससे अविभक्त प्रदेश ये हेतु दिया है. क्या बोला,
अगर एक गुण कम है तो उससे जो अविभक्त प्रदेश रूप परमाणु है उसका भी विनाश हो जाएगा। मतलब क्या बताया, क्या समझ में आया? क्यों? क्योंकि अविभक्त प्रदेशी होने से, ऐसा हेतु बनाओ उसका। हम जो भी सीखना है ना ऐसे हेतु के माध्यम से सीखेंगे ना तो बहुत उसमें हाँ परफेक्शन आता है। क्या बताया? परमाणु में अगर एक भी गुण कम हो तो उसका अभाव होता है, परमाणु का ही अभाव होता है। क्यों? तो हेतु बताया, अभिन्न प्रदेशत्वात् या अविभक्त प्रदेशत्वात्, उसके प्रदेश अभिन्न होने से। इसे बोलते हैं प्रतिज्ञा और इसे बोलते हैं हेतु। पक्ष बताओ क्या है? प्रतिज्ञा में पक्ष रहता है, कौन सा पक्ष है? पक्ष यानी जिसमें साध्य की सिद्धि करनी है उसे पक्ष बोलते हैं। तो परमाणु हो गया पक्ष और अभाव होता है, ये हो गया साध्य। तो पक्ष और साध्य से मिलकर प्रतिज्ञा होती है और इस साध्य की सिद्धि जिससे की जाती है उसे हेतु कहते हैं। जैसे उदाहरण बताओ, जीव ज्ञान दर्शनमय है जाणत असल्याने. जीव ज्ञानवान है, या अभी इस प्रकरण का ले लेंगे हम। अभी हम ये परमाणु में है ना, जीव अमूर्तिक है। क्यों? हेतु बताओ। जीव अमूर्तिक है स्पर्श सगंध वर्ण न होने से, रहित होने से, स्पर्शादि रहित होने से। पहले बताया था ना, परमाणु जहाँ पर भी परमाणु है वो मूर्तिक है। क्यों? क्योंकि स्पर्शादिवान होने से। तो यहाँ पर उससे उल्टा लेंगे, जीव अमूर्तिक है क्योंकि स्पर्श सगंध वर्ण से रहित होने से। तो इस तरह परमाणु और उसके गुण स्पर्श रसगंध वर्ण, इनमें अविभक्त प्रदेशपना है। इसलिए अगर एक भी गुण का अभाव हो जाएगा तो परमाणु का ही अभाव हो जाएगा। न तत् अपकर्ष युक्त, इसलिए वो अपकर्ष यानी वो कम मानना युक्त नहीं है। उस गुणों की न्यूनता, अपकर्ष यानी न्यूनता युक्त नहीं है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अगर परमाणु में कोई एक गुण कम हो तो परमाणु के प्रदेश उस गुण के प्रदेशों से अभिन्न होने से परमाणु का ही नाश हो जाएगा। इसलिए सर्व परमाणु समान गुणयुक्त है। उनको क्या सिद्ध करना है? जात्यंतरत्व अभावात्, मतलब जात्यंतरत्व का अभाव है। जात्यंतरत्व मतलब अन्य जातिपणा नहीं है उसमें। जो भी परमाणु है वो सभी परमाणु समान जाति वाले हैं, उनमें जात्यंतरत्व नहीं है। तो यहाँ पे बताया उन्होंने, इस तरह गुण में न्यूनता मानना युक्त नहीं है। आगे, ततः पृथ्वी अप तेजो वायु रूपस्य धातु चतुष्कस्य एकः एव परमाणु कारणम परिणामवशात्। इसलिए इस पर से उनको यही सिद्ध करना है। क्या? पृथ्वी अप यानी जल, तेज यानी अग्नि, वायु रूप जो चार धातुओं का कारण है, कौन है? एक ही परमाणु कारण है, परिणामवशात्, उसके परिणाम होने से, परिणमनशीलता होने से। परिणाम यानी परिणमनशीलता। एक ही परमाणु अपने
परिणमनशीलता गुण से पृथ्वी जल अग्नि वायु रूप 4 धातुओं का कारण है। मतलब वो परिणमन होता है तो एक ही परमाणु कैसे इन चारों में हो सकता है बताओ? वही पृथ्वी, वही अग्नि, वही जल, वही वायु कैसे हो सकता है? तो हेतु दिया है परिणामवशात। परिणमन होगा तो हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जैसे बताया था जो पेड़ के परमाणु है तो वो अभी किस फॉर्म में है? वनस्पति के, उनको जला दिया, लकड़ी थी जल गई तो वो पृथ्वी रूप हो गई। मतलब क्या, जो क्या म्हणतात राखला, ऐश, तो वो ऐश क्या हो गई? मिट्टी रूप हो गई, तो वो पृथ्वी का एक हो गया। पृथ्वी से जल में गया शायद, फिर जल से क्या बोलते हैं, हाँ अग्नि हो गई, उसकी क्या नहीं, पेड़ हो गया, उसको जला दिया तो अग्नि हो गई। अग्नि से धुआं हुआ, वो गया शायद, उसमें पानी मिल गया तो उसका फिर जल हो गया। वायु जल ऐसे परमाणु ट्रांसफर होते रहते, क्यों? परिणामवशात। इतना ही हेतु दिया। मतलब परिणमन होने से वही परमाणु अन्य अन्य रूप हो सकता है, क्योंकि उसमें सभी गुण समान है। चारों धातुओं का कारण एक परमाणु हो सकता है। खुलासा दिया है उन्होंने, अगर परमाणु समान है तो फिर भी अपने परिणमनशीलता के स्वभाव से उन 4 धातुओं का कारण बनता है। मतलब वो परमाणु भले ही समान है, लेकिन कभी वो पृथ्वी रूप है, कभी अग्नि रूप है, कभी जल रूप, कभी वायु रूप है। क्यों? क्योंकि उसमें परिणमनशीलता होने से। विचित्रः हि परमाणोः परिणाम गुणः क्वचित् कस्यचित् गुणस्य व्यक्त अव्यक्तत्वेन विचित्रां परिणतिम आदधाति। वास्तविक रूप से परमाणु विचित्र है, क्या बताए? परमाणु का परिणाम गुण विचित्र है। वास्तविक रूप से परमाणु का परिणाम गुण विचित्र है। क्वचित, क्योंकि क्वचित कस्यचित गुण का व्यक्त और अव्यक्त रूप से विचित्रता रूप परिणति को धारण करता होने से। मतलब क्या बताना है? जिस फॉर्म में वो गया, अभी पृथ्वी में गया तो उसमें कुछ अलग गुण व्यक्त है, जल में गया तो उसके अलग गुण व्यक्त है, लेकिन गुण तो अनंत है, लेकिन व्यक्तता की अपेक्षा से और अव्यक्तता की अपेक्षा से भेद है। इतना ही सिर्फ बताना था। क्वचित कोई गुणों की व्यक्तता और कोई गुणों की अव्यक्तता के द्वारा विचित्र परिणति को धारण करता है। जैसे हम भी देखते हैं जीव में, किसी जीव में ज्ञान अधिक है, किसी जीव में बल अधिक है, किसी जीव में कला है अलग अलग, किसी जीव को चारित्र में परिणति अच्छे से करने आती है। मतलब किसी के अपेक्षा से क्षय या उसकी व्यक्तता की अपेक्षा से भेद हो सकता है, लेकिन गुण नहीं है क्या उनमें? अन्य गुण है। अगर वो बुद्धिमान है तो उसके पास बल नहीं है क्या? है, लेकिन उसकी अव्यक्तता है या क्या बोलते हैं, कम है इस अपेक्षा से। लेकिन गुण तो अनंत गुणवान ही है। जो भी द्रव्य है वो अनंत गुणों से ही बना है, कोई गुण उसमें कम ज़्यादा नहीं है। मुख्यता की अपेक्षा, मुख्य और गौण की अपेक्षा से, व्यक्त और अव्यक्त की अपेक्षा से, आविर्भाव और तिरोभाव की अपेक्षा से, उसमें गुण और जो है वो मुख्य है वो प्रकट दिखेंगे, और बाकी है वो है उसमें उनका अभाव नहीं है। तो इसलिए हमें उन गुणों का अनुभव करना है, काउंट नहीं करना है, उनको देखना नहीं है मेरे में अनंत गुण है क्या, 1 2 3 4 नहीं देख सकते, आपके ज्ञान का वो विषय नहीं है। अनंत गुण किसने जाने हैं? सिद्ध भगवान ने, केवल ज्ञानी ने। लेकिन उन अनंत गुणों का पिंड मैं हूँ ये मैं जान सकता हूँ, ऐसी शक्ति मेरे ज्ञान में अभी है, तो उसको जानो। ओम जानिए, यह मैं अमूर्तिक अनंत गुणवान शुद्ध आत्मा हूँ। देखो मुझ में ज्ञान गुण है, आनंद गुण है,
दर्शन गुण है, चारित्र गुण है। सभी गुणों का यह मैं जीव अभेद पिंड हूँ। जानो मुझ में किसी भी गुण की कमतरता नहीं है। अनंत गुण वैभव स्वरूपोऽहम्, जाननहार स्वरूपोऽहम्। ओम विसर। नमो अरिहंता।